पार्टी ने बोला भी है कि 2025 का ये जो पूरा साल है ये संगठन का है। जब संगठन बनेगा, जिम्मेदारियां तय होंगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पार्टी को होगा। अगर संगठन होता तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की सरकार होती। पैनल पूरा तैयार होगा, खासकर रिसर्च होगी कि कौन अच्छा काम कर सकता है। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल करके फैसला लेंगे तो असर होगा। धड़ेबाजी तो पार्टी का बर्बाद कर। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं चंडीगढ़ में हूं और चंडीगढ़ में आज राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का आपको पता है कि हरियाणा का टास्क उन्होंने संभाला है कि हरियाणा में जो अभी तक संगठन विस्तार नहीं हो पा रहा, अब वो विस्तार करने के लिए खुद आए हैं। क्योंकि पिछले 11 साल से कांग्रेस का जो आपसी दमन था उसकी वजह से निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। आज वो कुछ ना कुछ निर्णय करवाने के लिए आए हैं। मेरे साथ नेता और पत्रकार दोनों ही। सर्वमित्र कंबोज मेरे साथ है। कंबोज साहब, आप पार्टी के नेता भी हैं और एक पत्रकार, तो एक सच्ची सी एक राय चाहूँगा। आज जिस प्रकार से इनको आना पड़ा, आपको लगता है कुछ उसका असर रहेगा, कुछ निर्णय हो पाएंगे? बिल्कुल, अब लग रहा है और पार्टी ने बोला भी है कि 2025 का ये जो पूरा साल है ये संगठन का है। और नाम आपने देखा होगा, संगठन सृजन कार्यक्रम है ये। कल मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको पता है। कल वहाँ राहुल गांधी जी गए थे, उससे पहले गुजरात, और अब हरियाणा में आए। पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो संगठन सामने आएगा। पार्टी को ज़रूरत है संगठन की। जब संगठन बनेगा, जिम्मेदारियां तय होंगी तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पार्टी को होगा। आप मानते हैं कि अभी तक जो कांग्रेस रिजल्ट नहीं दे पा रही है, उसके पीछे ये भी है कि संगठन नहीं है? बिल्कुल, एक फैक्टर ये भी रहा। 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है और इस बार अगर कांग्रेस लूज़ की है, हालांकि कोई कह नहीं रहा था, सरकार आ भी रही थी, तो उसमें संगठन एक फैक्टर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक संगठन नहीं होगा, जब तक जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर पार्टी को उसको नुकसान होगा। अगर संगठन होता तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की सरकार होती। तो ये वक्त की ज़रूरत भी है, इसलिए राहुल गांधी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक नए सिरे से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बिल्कुल नया फार्मूला है संगठन बनाने का, खासकर डीसीसी बनाने का नया फार्मूला है। आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी को सुना भी होगा कि जो डीसीसी है, मतलब जो एक जिले की कमेटी बनेगी, जो जिला अध्यक्ष बनेगा, उनके पास अच्छी खासी पावर भी होगी। तो जिला की कमेटी बनाने के लिए भी जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, हाईकमान की ओर से भी हैं, स्टेट की ओर भी से हैं, और एक पैनल पूरा तैयार होगा, खासकर रिसर्च होगी कि कौन अच्छा काम कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि अच्छा एक इनिशिएटिव है। अगर इस पे पार्टी आगे बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा। आपने हरियाणा की राजनीति को नज़दीक से कवर किया है, तो कारण क्या आपको बड़े कारण लगते हैं? ये आपस में मनमुटाव, यानी कि आपस में बन नहीं पाती कांग्रेसियों की, कारण क्या रहे कि संगठन 11 साल से नहीं बन पा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी बड़ी है, उसमें अब नेता बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है। और तो हो सकता है जो होता है आपस में, है ना, तो उस वजह से संगठन जो अभी तक नहीं बन पाया। मुझे लगता है इस बार राहुल गांधी खुद इंटरेस्ट जो ले रहे हैं तो इसमें संगठन बनेगा। हमारे प्रभारी भी जो आए हैं वो भी कहते हैं कि संगठन बनेगा, ये पूरा साल संगठन का है। तो निश्चित तौर पर अब लग रहा है राहुल गांधी जो पहुंचे हैं, तो थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि ये पहले डीसीसी बनेगा, उसके बाद ऊपर वाला संगठन। मैं उधर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं अभी राहुल गांधी मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं और जो कार्यकर्ताओं में काफ़ी सरसराहट है और काफ़ी उत्साह में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कुछ असर होगा आए हैं ये? हाँ, अगर राहुल गांधी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल करके फैसला लेंगे तो असर होगा। अगर इस तरीके से बार बार वही इनके चुनिंदा पिट्ठू जाते रहेंगे तो राहुल गांधी की आंखों पर पट्टी वैसे ही बंधी रहेगी। जब तक राहुल गांधी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से नहीं आए करके राय लेंगे, मिलेंगे, तो जब तक मुझे नहीं लगता पार्टी में कोई सुधार होगा। कौन से, आपका क्या मतलब है? कौन से लोग पिट्ठू? ये है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बलबीर पाल शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे, 5 बार के एमएलए भी रहे हैं, वो पर्यवेक्षक बना रखे हैं। मैं पानीपत से आता हूँ, वो पर्यवेक्षक बना रखे हैं। जब चुनाव हुआ तब बीजेपी की मदद करते हैं। ऐसे लोग क्या पार्टी को मजबूत करेंगे? मैं यही चीज़ आप राहुल गांधी को बताना चाह रहे थे। बड़े नेता भी कुछ ऐसे हैं? बड़े नेता भी, धड़ेबाजी तो पार्टी का बर्बाद कर रही। जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी स्टेट में, जब तक पार्टी में कुछ नहीं हो सकता। धड़ेबाजी को, जैसे कि अब इलेक्शन में चलते, बड़े इलेक्शन में चलते 15 दिन तक शैलजा का घर बैठ जाना चुनाव की हार की सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये चीज़ें जब तक दूर नहीं होगी, हाईकमान जब तक इन पुराने कारतूसों को पार्टी से, जो कह रहे हैं ना, अब राहुल जी कह रहे हैं भाई, बारात का घोड़ा और युद्ध का घोड़ा
जब तक उनमें जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा बारात का कौन सा है और जंग का कौन सा है। वो बारात के घोड़े का उसका वो फर्क जब तक दूर नहीं होगा तो जब तक पार्टी में बदलाव नहीं हो सकता। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।